सोना गुलाबी रंग का हो सकता है, सोना हरा भी हो सकता है, सोना लाल भी हो सकता है, तो फिर आपके वाला सोना पीला कैसे है? तो देखो, सबसे पहले ये सब जो मेटल, मेटल मुझसे इलेक्ट्रॉन तुम लो, मेटल मुझसे इलेक्ट्रॉन तुम लो। तो मेटल कौन? जो लोग साइंस से नहीं है याद रखना, मेटल कौन? जो इलेक्ट्रॉन देने को राजी हो, जो जल्दी से कहे मेरे से इलेक्ट्रॉन ले जाओ। अब चमकती क्यों है इसको समझते हैं। मेटल में दो तरह से इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो मेटल की एनर्जी के साथ अलाइन करके यहां बैठे हैं। अब जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, लाइट मतलब सूर्य का प्रकाश जब आएगा, तो सूर्य के प्रकाश की एनर्जी इन मेटल्स को यहां से एक्साइट करके जंप कराएगी इस जगह पे। ठीक है साहब। बिकॉज ऑफ दिस, ये जैसे ही ऊपर आ गए, इसको बोलते हैं चालन बैंड। बिकॉज ऑफ दिस बैंड, मेटल जो होती है वो विद्युत की और ऊष्मा की चालक होती है। तो कोई ये पूछ ले विद्युत और ऊष्मा की चालक क्यों होती है? साहब ये इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखती है, इसलिए विद्युत और ऊष्मा की चालक है। एक बात। अब मैंने ये नहीं बताया अभी तक ये परावर्तन क्यों हो रहा है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से यहां मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स की कुछ एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स के वाइब्रेशन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर से नीचे आ जा रहा है। तो इस टाइम जो लाइट आएगी, जो प्रकाश आएगा, वो प्रकाश जब इससे टकराएगा, तो जैसे ही प्रकाश की आने वाली तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की फ्रीक्वेंसी इनकी फ्रीक्वेंसी को मैच करेगी, ये उस प्रकाश को अवशोषित कर लेंगे, और जो मैच नहीं करेगा उसे वापस भेज देंगे। सोने के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो लाइट आप जानते हो क्या है? विबग्योर। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा जोर आएगा समझने में, लेकिन भीड़ से एक कदम आगे निकल जाओगे। सोना जब इस पर लाइट पड़ती है, विबग्योर, विबग्योर सातों रंग प्रकाश की, जब ये लाइट इस सोने पर पड़ती है तो सोना क्या करता है? सोना यहां से यहां तक का, ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक का VIBG, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और परावर्तित किसे करेगा? पीले को, ऑरेंज को, रेड को। इस कारण जो नॉर्मल सोना है वो आपको दिखता है पीला। अब सोने के टुकड़े जो हैं, मान लो सोने का पार्टिकल साइज ये था, आपने सोने को छोटा करना शुरू किया, और छोटा करते 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 सोने को ले गए नैनो स्केल पे। नैनो स्केल मतलब 10⁻⁹ मीटर की रेंज में सोने को ले गए। अब सोना इतना छोटा हो गया, बिल्कुल छोटू सा। अब सोने के अंदर अभी भी इलेक्ट्रॉन तो है। क्यों है? इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या होती है, रेडियस होती है 2.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। याद रखना, -15 जहां है उसको बोलते हैं क्या? फेम्टोमीटर। अब इतनी सी दूर में इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, तो मतलब मैं इतने से डब्बे में मेरे को डाल दिया ऐसे। अब तुम ऊपर से मेरे ऊपर लाइट डाल रहे हो, मैं एक्साइट हो रहा हूं, लेकिन ऊपर जगह ही नहीं है। क्यों नहीं है? सोने को इतना छोटा कर दिया, नैनो स्केल में ले गए। अब क्या होगा? अब मेरे वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगे, मेरे वाइब्रेशन चेंज होंगे। इसको कहते हैं क्वांटम कन्फाइनमेंट। अभी उसमें नहीं घुसना, बस याद रखना क्वांटम कन्फाइनमेंट क्या होगा। अब मैं इतना ही हिल सकता हूं, बस ऐसे इतना। पहले मैं कूद के दूसरे उसमें जा रहा था, अब नहीं, जगह ही नहीं है, इतना ही हिल रहा हूं। तो जैसे ही मैं इतना हिल रहा हूं, तो जो लाइट आ रही है वो अब भी विबग्योर आएगी, लेकिन अब क्या होगा? अब मैं इस विबग्योर में से V से लेके और O तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर लूंगा। बची कौन सी? R। तो रिफ्लेक्ट कौन सी होगी? R। तो अब मैं कैसा दिखूंगा? रेड कलर का। तो सोने को तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, 10⁻⁹ मीटर में ले जाओ, तो ये बन जाता है नैनो गोल्ड। और नैनो गोल्ड का कलर कैसा होता है? रेड होता है।